जो बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ, इस किस्म का फैसला अगर होगा तो उसे किसी भी हालत में कबूल नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। नहीं, मस्जिद पे बातचीत होंगी क्यों? मस्जिद तुम्हारी बात की जायदाद है। एक मस्जिद खो दिया और कोई मस्जिद नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हाथ मिलने से पहले उनके लफ्ज़ मिल रहे हैं। ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल IMC के अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने अयोध्या के बाद मथुरा काशी की आवाज़ों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, अब हम दूसरी मस्जिद नहीं खो सकते। यही बात शब बारात की रात हैदराबाद की जामा मस्जिद से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIM के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कही है। आइए आपको पहले दोनों पार्टियों के कायद की बात सुनवाते हैं, उसके बाद खबर पर आगे बात करेंगे। और ये हमारे सफ़ों में ये BJP RSS इन लोगों को तैयार कर रही है। नहीं, CAA से कुछ नहीं होता। अरे तुम्हारे को CAA की सी नहीं आती, तुम्हारे को CAA का फुल फॉर्म नहीं मालूम, तुमको NRC NPR नहीं मालूम। नहीं, मस्जिद पे बातचीत होंगी क्यों? मस्जिद तुम्हारी बात की जायदाद है। तुमको शरीयत नहीं मालूम, तुमको कुछ नहीं मालूम, और BJP ऐसे लोगों को तैयार कर रही जिनको ना शरीयत से कोई वास्ता, जिनको ना कुरान और सुन्नत से कोई वास्ता, ना समझ उनको। नहीं, कुछ नहीं होता, मस्जिद पे बातचीत करनी चाहिए। अरे अपना घर का सौदा तुम कर लो, मगर अल्लाह का घर है, इस पे कोई बातचीत नहीं हो सकती है। एक मस्जिद खो दिया और कोई मस्जिद नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम अपनी बात करो, अल्लाह के घर की बात करने की तुमको इजाजत नहीं है। तुम अपना ईमान बेचना चाहते हो, बेचो तुम, मगर अल्लाह का घर है ये। तुमको कोई हक नहीं दिया कि कोई किसी मस्जिद के बारे में बात कर सके। और हमारी जिम्मेदारी है, हम मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि मस्जिद को आबाद रखें। कौन कह रहा है? अल्लाह किससे कह रहा है कि मस्जिदों को आबाद रखो? हमसे कह रहा है कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो, तुम अल्लाह पर यकीन करते हो कि अल्लाह तुम्हारा रब है, तुम आखिरत पर यकीन करने वाले हो, और तुम किसी से नहीं डरते सिवा अल्लाह के। तुम मस्जिदों को आबाद रखो मेरे भाई, मस्जिदों को आबाद रखिए। मैं बार बार कह रहा हूं, जिस तरह बाबरी मस्जिद ले ली, उसी तरह ज्ञानव्यापी भी ज़बरदस्ती ले लेंगे, उसी तरह मथुरा भी ज़बरदस्ती ले लेंगे, और हमें तमाम चीज़ों को सब्र करते हुए उनकी तमाम चीज़ों को वेलकम करना चाहिए। तो ये बुज़दिलाना रवैया हमें जीने से, ऐसी ज़िंदगी से मौत बेहतर है। अगर इस किस्म की ज़िल्लतें हमें बर्दाश्त करनी है तो इससे मौत बेहतर है। हम ऐसे इन तमाम बेईमानियों के ख़िलाफ़ अगर हम खड़े नहीं होते हैं तो हमसे बड़ा कोई जिंदा, हम जैसे जिंदा मुर्दे बने हुए हैं, हम मुर्दा बनकर रहने के लिए तैयार नहीं हैं। कि अब हमने ये फ़ैसला किया है कि जो बाबरी मस्जिद का फ़ैसला हुआ, इस किस्म का फ़ैसला अगर होगा तो उसे किसी भी हालत में कबूल नहीं किया जाएगा, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाएगा। मथुरा का ये साबित है, उसके कागजात मौजूद हैं कि मथुरा मंदिर ट्रस्ट को ईदगाह कमेटी ने जगह दी है, और आज उस पर उल्टा ये जुल्म हो रहा है कि उनसे उनका हक छीनने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम चीज़ें असल में, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि ये तमाम चीज़ें असल में इसलिए हो रही हैं कि देश में राजनीति की जा रही है, चुनावी फ़ायदा हासिल करने के लिए 80-20 का खेल बनाया जा रहा है। और 2024 वो राम मंदिर पर जीतना चाहते हैं, 2027 यूपी का चुनाव वो ज्ञानव्यापी पर जीतना चाहते हैं, फिर 2029 का चुनाव वो मथुरा ईदगाह पर जीतना चाहते हैं। तो ये ऐसे उन्होंने 3000 की लिस्ट बनाई हुई है, इसीलिए कहते हैं कि हम 50 साल 100 साल हुकूमत करेंगे। ऐसी बेईमान हुकूमत किसी भी कीमत पर किसी भी अच्छे हिंदुस्तानी को, हिंदू या मुसलमान, किसी भी अच्छे हिंदुस्तानी को ऐसी बेईमानी अगर बर्दाश्त है, इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर की अच्छाई कहीं मर चुकी है। ये कयास तेज़ हो गए हैं कि क्या दोनों मुस्लिम लीडर साथ आएंगे, क्या लफ्ज़ों के बाद दोनों के हाथ भी मिलेंगे। सोशल मीडिया पर अक्सर इस तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं, लेकिन इन दिनों ये तेज़ इस वजह से भी हुई हैं क्योंकि मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने दिल्ली में नया मोर्चा बना लिया है, जो प्रमुख विपक्षी दलों कांग्रेस, समाजवादी पार्टी वगैरह से अलग लोकसभा के चुनाव मैदान में ताल ठोकेगा। मौलाना इसमें शामिल होने के लिए सभी दलों को दावत दे चुके हैं।
ان की ये दावत असदुद्दीन ओवैसी कबूल करेंगे या नहीं, इस पर उनके जवाब का इंतज़ार है। वैसे अब से पहले की बात करें तो ओवैसी मौलाना तौक़ीर रज़ा खान के यूपी के ज़िला बरेली स्थित घर आ चुके हैं। तब उन्होंने दरगाह आला हज़रत पर हाज़री भी दी थी, लेकिन ये दोस्ती परवान नहीं चढ़ सकी थी। अब जिस तरह से ज़ुबान एक हो रही है, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि दोनों दलों के प्रमुख अनकरीब कह सकते हैं कि हम साथ साथ हैं। खैर, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, इस कुछ के हकीकत में बदलने का इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।